नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्षितिज किताब का पहला पाठ लेकर। पहला पाठ है दो बैलों की कथा। लेखक प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख उपन्यास निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। इन्होंने बहुत सा कथा साहित्य लिखा। उन्हीं कथा साहित्य में से एक कथा दो बैलों की कथा है जो हम आज करेंगे। अपने साहित्य में इनके मूल विषय रहे समाज में नारी की दुर्दशा, किसानों के जीवन में पशुओं का महत्व, कैसे पशु किसानी जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि, ये इनके मूल विषय थे। सभी जानवरों की अपनी अपनी विशेषताएं, जैसे गाय सींग मारती है, बैल अपने अड़ियल स्वभाव के कारण जाना जाता है। हीरा और मोती झूरी के बैल थे। दोनों हट्टे कट्टे तंदुरुस्त पछाई जाति के बैल थे। पछाई एक पालतू जानवरों की जाति है। दोनों झूरी के घर पर बहुत प्रसन्न थे। झूरी भी उन्हें बहुत प्रेम से रखता था। एक साथ दोनों काम करते और उनकी मित्रता आपस में बहुत ज़्यादा थी। आपस में मूक भाषा में उनकी बात होती। ये एक ऐसी शक्ति है जो केवल पशुओं में होती है। अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला इंसान, उसके पास भी ये शक्ति नहीं है। तो दोनों आपस में मूक भाषा में बात करते, बिना बोले दूसरे की बात को समझ लेते थे। एक साथ नांद में मुंह डालते। नांद एक ऐसी जगह जहां पर पशुओं को चारा डाला जाता है। अगर एक वहां से मुंह हटा लेता, दूसरा भी हटा लेता। खेतों में भी जब जाते तो और उन्हें गाड़ी में जब जोता जाता तो उनकी कोशिश यही रहती थी कि उनका भार दूसरे के ऊपर ना पड़े, उसी के ऊपर ज़्यादा रहे। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। झूरी के साथ साथ बैल भी खुश। अच्छा चारा उनको खाने के लिए मिल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि झूरी का साला गया उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए झूरी के घर पर आ गया। दोनों जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मालिक ने उसके साथ भेजा तो उन्हें जाना पड़ा। रास्ते में मोती ने बहुत तंग किया। उसने बहुत उत्पात मचाया। कभी इधर भागते, कभी उधर भागते। बड़ी मुश्किल से दोनों गया के घर पर पहुंचे। जब गया के घर दोनों पहुंचे तो वहां पर गया ने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि रास्ते भर वो तंग करते आए थे और गया बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज था इस बात से। दोनों को जब रात को वहां पर सोता पड़ गया, सोता यानी जब सभी सो गए, तो उन्होंने अपने पगे काट डाले, तोड़ डाले। पगे पगे होता है रस्सा जो जानवरों के गले में बांधा जाता है, उसको बोलते हैं पगे। वो तोड़ डाले और दोनों वहां से भाग निकले। भागते भागते सीधा पहुंच गए झूरी के घर, यानी अपने घर। झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके बैल वापस आ गए थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत गुस्सा हो गई। अब गुस्सा तो होगी, क्योंकि उसके भाई के घर से भागकर आए थे। तो पत्नी बहुत गुस्सा, उसने नौकर को हिदायत दे दी कि इनको खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। लेकिन जो बाकी आसपास के जो लोग थे सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सीधे वहाँ से भागकर झूरी के घर पर पहुँच गए थे। कोई उन्हें गुड़ खिला रहा था, कोई उन्हें चारा डाल रहा था। इसी बीच अगले दिन गया फिर से आधम का झूरी के घर पर उन बैलों को अपने साथ दोबारा ले जाने के लिए। बैलों का जाने का मन नहीं था। अपना घर छोड़कर जाने का मन किसी का नहीं होता, उनका भी नहीं था। लेकिन इस बार गया पूरी तैयारी के साथ आया था। इस बार वो गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में जोतकर उनको अपने साथ ले गया।
रास्ते में मोती का एक मन किया कि गाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा समझदार था। हीरा ने कहा कि ऐसा करने से दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उसने बात को संभाल लिया। पहुंच गए गया के घर। वहां वो उनके व्यवहार से पहले ही बहुत परेशान था। पिछले दिन भी दोनों ने बहुत तंग किया और आज भी दोनों ने उसे बहुत तंग किया। जाकर के उनको अपने बाड़े में बांधा। खाने के लिए फिर से वही रूखा सूखा भूसा। पूरा दिन गया उनसे काम लेता और शाम को कुछ भी ना देता। कभी कभार रूखा सूखा भोजन ही देता था। दोनों बहुत परेशान। गया के घर में भैरों रहता था और उसकी एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। उस बच्ची को बैलों को देखकर थोड़ी आत्मीयता जागी। वो उनसे प्रेम करती थी। उनके साथ वो समय कुछ बिताना चाहती थी। वो बच्ची एक रोटी लेकर जब सभी सो जाते तो एक एक रोटी दोनों को देती थी। अब एक रोटी से भला हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बैलों की भूख तो क्या ही शांत होती, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मानो उनके मन को संतुष्टि मिल गई हो, क्योंकि वो जितने प्यार से वो रोटी लेकर आती थी उससे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मोती बहुत गुस्से में आ जाता कभी कभी उस लड़की की दुर्दशा देखकर भी, क्योंकि सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती, पूरा दिन काम करवाती, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन बैठा बैठा वो सोचता है कि हीरा, मेरा मन करता है या इसके मालिक को मार दिया जाए। अब हीरा बोल दे कि अगर मालिक को मार देगा तो बच्ची तो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि माँ तो पहले ही नहीं है, सौतेली है। अब मोती सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी माँ को ही मार दूं। हीरा चूंकि समझदार था, वो कहता है कि मोती, सभ्य समाज में औरतों पर सींग नहीं चलाते। ये उस समय की समाज में स्त्रियों की दशा को भी वर्णन करता है। उस समय समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन सभ्य समाज के अपने कायदे कानून होते हैं। वहाँ पर औरतों पर हाथ उठाना कायरता की निशानी है। अब मोती मन में सोच कर रह गया, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी दोनों ने बैठे बैठे भाग जाने की योजना बनाई। अब जो रस्से थे उनके गले में वो तो टूटने से रहे, लेकिन योजना बनती है कि अगर इनको चबा लिया जाए तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे और आसानी से टूट जाएंगे। बच्ची जब उन्हें भोजन देने आई, उसने देखा हीरा और मोती अपने गले के रस्से को चबा रहे हैं। उसे उन पर दया आ गई और उसने वो रस्सा खोल दिया, दोनों को भगा दिया। और गया के घर से जब वो भागते हैं तो भागकर कांजी हाउस में पहुंचते हैं। कांजी हाउस से अन्य जानवरों को उन्होंने भगा दिया, लेकिन खुद हीरा के गले में मोटा रस्सा होने के कारण वो नहीं जा पाए, वहीं पर रह गए। सुबह जब कांजी हाउस का मालिक वहां आया तो किसी भी जानवर को ना पाकर बहुत गुस्सा हुआ। वहां केवल हीरा और मोती थे। मालिक ने उन्हें बहुत मारा, बहुत उनकी पिटाई की और उन्हें एक हफ्ता तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, केवल उन्हें पानी दिया जाता। सिर्फ पानी के ऊपर बैल कितने दिन जीवित रहते। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और दोनों कुछ ही दिनों में बहुत मरियल से दिखाई देने लगे। एक हफ्ते के बाद वहाँ कांजी हाउस में कुछ लोग आने लगे और
दोनों जानवरों को देखते देखते और बुरा समूह बनाकर वहां से चले जाते, क्योंकि अगर किसी को खरीदने होता उनको तो हट्टे कट्टे बैलों को खरीदते। बुरा समूह बनाकर वो लोग वहां से जा रहे थे। किसी को भी वो बैल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो भूख के कारण बहुत मरियल हो चुके थे। कुछ समय के बाद वहाँ एक दरियल सा आदमी आया और उसने उन्हें खरीद लिया। उन्हें खरीदा। दोनों को मन में ये विचार आया कि अब तो पक्का हम लोग कट जाएंगे, क्योंकि पालने के लिए तो कोई ऐसे जानवर खरीदेगा नहीं। तो वो एक कसाई था, उनको लेकर कांजी हौज से वो चल पड़ा। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्हें चिर परिचित रास्ता दिखाई दिया। उन्हें याद आया कि अरे इसी रास्ते से तो जब गया उन्हें अपने घर ले गया था तब वो आए थे। वो रास्ता देखकर उनके मन में जान आ गई, एक आशा की किरण जाग उठी और वो उस पगडंडी पर कूदते फांदते कसाई के हाथ से छूटकर भाग निकले और भागकर सीधा पहुंच गए झूरी के घर पर। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके बैल उसके पास थे। पीछे पीछे दौड़ता हुआ वो कसाई दड़ियल आदमी वहां पहुंचा। अब वहां जाकर वो झूरी से कहता है कि ये मेरे खरीदे गए बैल हैं, इन्हें मुझे वापस करो। अब झूरी को गुस्सा आ गया। झूरी बोलता है कि ये मेरे बैल हैं, लगता है तुमने खरीदे नहीं चुराए हैं, क्योंकि ये मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े हैं तो ये मेरे हैं। इसी से पता चल रहा है। दोनों बैलों को मालिक का साथ पाकर के बहुत अच्छा लग रहा था। मोती ने उस आदमी को वहां से खदेड़ दिया। बहुत आगे तक उसे सींग मारता हुआ वो भगाता ले गया, और जब उसे गांव से बाहर कर दिया तो वापस झूरी के पास चला आया। झूरी की पत्नी वो भी उन्हें देखकर बहुत खुश थी और उन्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दिया गया, क्योंकि इतने दिनों के बाद दोनों अपने घर वापस लौट आए थे। तो ये थी अब तक हमारी कथा, दो बैलों की कथा। नमस्कार।